राम मंदिर में हुए दान चोरी के मामले में अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में आने वाली 18 तारीख को नागपुर में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम जी। सर, उद्धव ठाकरे मुंबई में एक राम पठन कर चुके थे, अब नागपुर में भी करने वाले हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, धर्म के लिए उनका एक तरीके से धर्म की रक्षा के लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा है कि बचे कुछ सांसद और विधायक और पार्षद कब उनको छोड़कर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ चले जाए इसका भरोसा नहीं। अब सब कुछ लूट गया, सब कुछ टूट गया, बिखर गया और इसके कारण उनको हताशा, निराशा उनको सता रही है। तो और लोग छोड़ करके न जाए तो उनको दिखाने का प्रयास कि देखो मेरा भगवान राम के प्रति प्रेम कायम है। कौन सा प्रेम आपका? राहुल गांधी कह रहे थे कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, तब आपकी बोलती बंद हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का फैसला आने वाला था तो ये वही कांग्रेस है जो वहां पे वकील दिए जा रही थी ताकि फैसला देरी से आए, तब उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई। इतना नहीं, जब वो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे तब बाला साहब के नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट ये बोलने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो एक और घोर विरोधी राम के कांग्रेस वालों के गोद में जाकर बैठोगे और अब लोग और मतदाता छूट गए करके अब राम राम की नौटंकी करोगे। लोग भली भांति समझते हैं ये कोई राम भगवान का के लिए, उस मंदिर के लिए आंदोलन नहीं है। ये उद्धव ठाकरे और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बेटे के साथ है उनको बचाव का आंदोलन है। लोगों से भीख मांगने का आंदोलन है कि कम से कम छोटे मोटे बच्चे हमारे साथ रहो, अन्यथा इसमें कुछ भी दम नहीं है। तो दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं, संजय राउत जो उनके नेता, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, धर्म बचाने के लिए हम उतर रहे हैं और जो असली हिंदू हैं देवेंद्र फडणवीस भी आके हमारे साथ शामिल हो। कल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे स्वयं दिल्ली जाएंगे तब उनका जवाब गोल मोल था। जिलेबी घोल रहे थे, दिल्ली के खान मार्केट में घोलते ना वैसे। तो कभी अलीशान बंगला इनसे छूटता ही नहीं है। अब तो एकनाथ शिंदे जी ने इनकी ऐसी बैंड बजाई है कि घर इनसे छूटता नहीं, पर इनको छोड़ना इनकी राजनीतिक मजबूरी है, पर उसके बावजूद भी नहीं छूटता। तो इसके लिए इनको भगवान राम से अगर प्यार होता तो कोविड काल में इन्होंने बियर बार खोले अनुशासन नियम के साथ, वही अनुशासन नियम के मंदिरों को लगाए जाते हैं। उस समय पूरे महाराष्ट्र के मंदिर को ताला लगा के रखा, हम सड़कों पर उतरे थे, तब कहां गया था आपका हिंदू प्रेम? तब आपको किसने रोका था? जब पालघर में साधुओं की निर्घुण हत्या हुई, उनको मार दिया, तो उनकी किलकारियां उद्धव ठाकरे को सुनाई नहीं दी। कौन सा अहंकार में थे आप? कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे आप? अब जब धीरे 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 करके सारी नाव डूबने के कगार पर है, तब उनको हिंदू धर्म की याद आई, तब उनको भगवान राम की याद आई। क्यों नहीं आया राम मंदिर के भूमि पूजन में? क्यों नहीं आया राम मंदिर के भव्य निर्माण के कार्य में? आपको न्योता दिया था, नहीं आया आप। शरद पवार जी उस पर सवाल उठा रहे थे, क्यों नहीं शरद पवार जी को आपने कहा कि हमारे हिंदुओं की आस्था है, श्रद्धा है, इस पर मत बोलो। जब अब पूरी तरह से 10 बार ऐसे माथे पे उनके स्टैंप बैठ चुका है कि उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से घोर हिंदू विरोधी है, तो माथे पे लगा हुआ धब्बा इस प्रकार की नौटंकी करने से नहीं मिट सकता। हिंदू समाज को पूरी तरह से मालूम है। तुम कांग्रेस के साथ रहो और हिंदुत्व की बात करो, मतलब ये लोगों को उद्धव ठाकरे कितना मूर्ख समझते हैं। ये लोगों को नहीं समझता, सबको समझता है।
मतलब एक तरफ तुम कांग्रेस के हाथ में हाथ रखोगे जो राम मंदिर के घोर विरोधी है, और दूसरी तरफ इधर तुम आंदोलन की बात करोगे। सही आंदोलन यह है कि पहले राहुल गांधी और कांग्रेस की कंपनियों को सुनाओ, उनको पूछो सवाल कि क्यों आपने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज दी थी, राम मंदिर का फैसला देरी से आए करके। आपकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की कि भगवान राम काल्पनिक है? ये पूछो पहले। इसका आंदोलन उद्धव ठाकरे जी ने करना चाहिए, पर उनमें हिम्मत नहीं है। सर, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो सोनम वांगचुक हैं और जो दीपक हैं, उनका आंदोलन जो दिल्ली में शुरू है, जनता कॉकरोच पार्टी के संस्थापक दीपक, तो वहां पर राहुल गांधी को जाने की उन्होंने सलाह दी है और ये भी कहा है कि वो भी जाने का प्रयास करेंगे, उनके आंदोलन में सहभागी होंगे, उनको समर्थन करने की अपील की है। जिसे अलीशान बंगला छूटता नहीं है। कल पत्रकार वार्ता में लोगों ने पूछा क्या वो दिल्ली जाएंगे, तो गोल गोल घुमा रहे थे कि नहीं नहीं, हम है वहां है, वहीं से हम समर्थन करेंगे। ये आदमी मुख्यमंत्री थे जो मंत्रालय में 2 दिन नहीं गए, आदमी कहां दिल्ली उठ करके जाएंगे वो? तो इसके लिए ये केवल माइक के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। ना इनके पास कार्यकर्ताओं को मिलने का समय है, ना इनको विधायक सांसदों को मिलने का समय है, और वही अहंकार, वही आलस्य इनके टूटने की वजह बना। सर, एक दूसरी तरफ आमिर खान की तीसरी शादी हुई, इसको लेकर राजनीति बहुत गर्मा रही है महाराष्ट्र में। आप ही के पार्टी के नेता नितेश राणे जी ने कहा है कि गजवाए हिंद चला रहे हैं एक तरीके से। दूसरी तरफ संजय सिरसाट जो आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग टिप्पणियां हो रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आदित्य ठाकरे ने जबकि कहा है कि आमिर खान की मोदी जी के साथ भी फोटो है, मोदी जी को उनसे पूछना चाहिए। हर जिसने शादी की उसको आदित्य ठाकरे पूछे, क्या आमिर खान के साथ क्या आदित्य की फोटो नहीं है? उनके चाचा राज ठाकरे तो खुद गए थे शादी में अभिनंदन करने आमिर खान का। तो मोदी जी को बाद में पूछो, पहले राज ठाकरे जी से पूछो क्यों गए थे शादी में अभिनंदन करने, उनके साथ तो हो ना तुम। कुछ भी बातें बोलते हैं, बचकानी। आमिर खान ने तीसरी शादी की, ये उनका निजी मामला है। कलाकार करके वे अच्छे प्रतिभाशाली कलाकार है, पर 2 शादी करे 3 शादी करे, उनके धर्म में, उनके मजहब में उसे अनुमति है। उनके दोनों बीवियों का अगर उसको समर्थन है, वो भी अगर साथ में है, तो ये पूर्णतः उनका निजी मामला है। सर, आखिरी सवाल, अगर उनकी कोई बीवी विरोध करे, जाकर के किसी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करे, तो कानून कानून की तरह काम करेगा। पर उस शादी को लेकर उनके परिवार वालों को आपत्ति नहीं है, उनका परिवार उस शादी से सहमत है, शादी करने वाली लड़की वो भी सहमत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे उनका निजी मामला करके इसकी ओर देखना चाहिए। सर, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता मंत्री, आपके सहयोगी पार्टी के नेता और मंत्री वही इस पर आक्षेप कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। हर एक का व्यक्त होने का, अभिव्यक्त होने का अलग तरीका है। मैं ऐसा मानता हूं कि आमिर खान का पूर्णतः उनका निजी मामला है, परिवार का मामला है। परिवार वाले अगर आपत्ति ले उस शादी पर, तो उस पर बोला जा सकता है। सर, आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे हो रहे हैं, आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नीट पेपर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, तो क्या इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी आने वाले दिनों में क्या करेगी? पहली बात, उद्धव ठाकरे ट्रेन छूटने के बाद प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो इसके लिए ना अब कोई ट्रेन आनी है, ना उनकी डूबने वाली नाव बचनी है। ये तो सिर्फ आक्रोश इसलिए हो रहा है कि उनको कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए कि जिस मुद्दे के तहत उनकी जो छवि धूमिल हो चुकी है, उन पर जो ब्रांड बैठ चुका है, धब्बा बैठ चुका है कि ये घोर हिंदू विरोधी है, वो धब्बा मिटाने का ये प्रयास है, पर इससे धब्बा मिटेगा नहीं। राम मंदिर का चोरी का मामला संगीन है, उन दरिंदों को भरे चौराहे पर फांसी दी जाए, ये केवल हम नहीं, विश्व का समस्त हिंदू समाज बोल रहा है। बदमाश लोग मंदिर के पैसे चोरी करते, इनको इस पृथ्वी लोक पर तो दंड मिलेगा ही मिलेगा,
पर ईश्वरी दरबार में भी इन्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इससे साधु समाज, संत समाज, सभी राम भक्त इससे बहुत नाराज हैं। पर इस विषय को लेकर बची हुई उबाटा को कैसे बचाया जा सकता है, यही प्रयास उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति जो है देश भर में चली रही है, लेकिन महाराष्ट्र भी उससे अछूता नहीं रहा है और इसी मुद्दे को लेकर अब उद्धव ठाकरे आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पूरी कमर कसे हुई है कि किस तरीके से जवाब दे, और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के आंदोलन मुंबई या महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं तो बीजेपी इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार है। ऐसा स्पष्ट मत जो है वो बीजेपी नेताओं का है। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।